आधुनिकता का माना जाए, चाहे उन्हें सनातन धर्म का ही क्यों ना माना जाए, चाहे उन्हें अन्य विशेष धर्म संप्रदायों से कहा जाए, इसके लिए समाधान क्या है? ऐसा तर्क क्या दिया जाए कि वो नहीं? बैठिए ब्राह्मण बड़ा चतुर होता है, वो कम्युनिस्ट बन करके नेता बन जाता है। क्या महाराष्ट्र आदि में जितने नेता हुए कम्युनिस्टों के सब ब्राह्मण ही हुए। बहुत चतुर होता है वो, तो जहाँ जाएगा नेतृत्व उसके जीवन में लिखा है वो करेगा ही। अवसरवादी भी हो जाता है ब्राह्मण। लेकिन स्वतंत्र भारत में यह षड्यंत्र किया गया कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा न कर सके, क्षत्रिय क्षत्रियत्व की रक्षा न कर सके। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में तालमेल होगा तो सबको अनुगत होना ही पड़ेगा। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय सैद्धांतिक तालमेल बैठा के काम करें तो विश्व में किसी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि महाभारत का सिद्धांत है ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है, और दोनों मिलकर चलते हैं। सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। एक दिन हमने ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को बताया, बैठोगे तो सर को ऊपर रखना पड़ेगा, लेटोगे तो कुछ न कुछ इसको ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। ब्राह्मण को उचित स्थान नहीं देंगे तो नींद ही हराम हो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी तो पागल हो जाएंगे। ब्राह्मण तो अपना महत्व ख्यापित कर ही लेता है। क्या सूर्य तो सूर्य ही है। दोपहर के सूर्य को लक्ष्य बना करके कोई थूके तो थूक अपने ऊपर आती। ब्राह्मण की मान्यता तब घटती है जब आचार विचार शिथिल कर दिए जाए। स्वतंत्र भारत में ऐसा षड्यंत्र चलाया गया। गांधी जी ने ये चलाया स्वतंत्रता के पहले। काका कोलेलकर का नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, गांधी जी के दाएं हाथ, महाराष्ट्रियन। नैमिषारण्य में एक बार वो आए, 1 घंटे का उनका प्रवचन हुआ। उसमें आरंभ के 2-3 वाक्यों को मैं सुना रहा हूँ। दुर्भाग्य से, काका कोलेलकर गांधी जी के दाएं हाथ, ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन। दुर्भाग्य से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, उस ब्राह्मण कुल में जिसने सदियों से विश्व को गुमराह किया। यदि पूज्य गांधी जी के संपर्क में मैं नहीं आता तो मैं भी समाज को गुमराह करता, ठगता। लेकिन मेरे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने समाज को इतना दिशाहीन किया कि एक काका कोलेलकर के शरीर से मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता। ये गांधी जी की बूटी पुलाई हुई थी और गांधी जी के पीछे अंग्रेज़ों की शक्ति थी। इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई, जबकि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र सब ब्राह्मणों की देन है। और ब्राह्मण सबके पूर्वज हैं। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, ब्रह्मा प्रथम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबके पूर्वज हैं, सबके पूर्वज ब्राह्मण। तो वो एक लहर चली, अंग्रेज़ों ने गांधी जी आदि के माध्यम से ब्राह्मणों को कोसना प्रारंभ किया। जबकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ थी। एक मैं रहस्य बताऊं, अंग्रेज़ों ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर जितने अंशों में अपने शासनकाल में उसका अनुपालन किया, उतने अंशों में अंग्रेज़ सफल हुए। अंग्रेज़ों की सफलता का रहस्य यही है, जितने अंशों में उन्होंने मनुस्मृति के नियमों को व्यावहारिक रूप दिया, उतने ही अंशों में अंग्रेज़ सफल रहे। आज जो विश्व में, भारत में विसंगति है, असफलता ही असफलता है, मनु को न मानने के कारण। मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद। मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थ दृष्टा, मंत्र दृष्टा, मंत्र और मंत्रार्थविद का नाम मनु है। मनु को जो नहीं मानेगा वो तो लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकेगा। सतपथ ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ मनु ने लिखा है वो भेषज है,
उसका पान करने पर, पालन करने पर ही उत्कर्ष हो सकता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सदा प्राप्त हों, इसकी अमोघ और एकमात्र विधा का नाम मनुस्मृति का सिद्धांत। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप से प्राप्त रहें, इसकी अमोघ और एकमात्र विधा का नाम मनु का सिद्धांत है। मनु का सिद्धांत माने मनुस्मृति का अर्थ है वैदिक संविधान। आगे एक ही में बात कह दूँ मनुस्मृति की, निवृत्तिस्तु फल महाफला। पूरे वैदिक वाङ्मय का अगर सारांश मुझे कोई कहे कि एक वाक्य में बता दो या बता दीजिए तो क्या होगा सारांश? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। यही पूरा वैदिक वाङ्मय है। एक वाक्य में ही वैदिक वाङ्मय की क्या है? शिक्षा है, वैदिक वाङ्मय का सारांश। मनु को न माने प्रवृत्ति सार्थक नहीं होगी, प्रवृत्ति की के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी। भौतिकवादियों की क्या पहचान है? जिसकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए, उस गति की सराहना होती है जिस गति का पर्यवसान गंतव्य तक जाकर विराम में न हो। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार भी उस गति की क्या सार्थकता होगी जिस गति की गति गंतव्य तक न हो, गति के गर्भ से गति निकलती जाए। भौतिकवादी अगर मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, उनको पहला शाप क्या प्राप्त है? प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, प्रवृत्ति का अंत कभी नहीं होगा। न कर्तव्य का अंत होगा, न प्राप्तव्य का अंत होगा, न ज्ञातव्य का अंत होगा, जीवन निरर्थक जाएगा। मनु को न मानो और जीवन सार्थक करके दिखा दो तो यही आवाज़ आएगी फिर। मनु को न मानो और जीवन सार्थक करके दिखा दो, संभव नहीं। कोई भी राष्ट्र सफल हो, अर्थ की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, और छोड़ दीजिए अर्थ, आजकल तो अर्थ का युग है ना। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को हमसे प्रश्न करवाया अपनी प्रतिनिधि को भेजकर, तीसरा विश्व युद्ध आर्थिक वैषम्य को लेकर ही संभावित है, वो ना हो। वैदिक वाङ्मय में उसकी अमोघ विधा क्या है? हमको यही प्रश्न किया गया था विश्व बैंक की ओर से। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता विश्व में न हो, इसी का उत्तर विश्व के जितने अर्थवादी हैं, अर्थशास्त्री दे दें तो हम समझ जाएं कि मनुस्मृति की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन से मुक्त है और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, उसी व्यवस्था में अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। और पूरे विश्व को हम चुनौती देते हुए बड़े लाड प्यार से कहते हैं 99% अर्थ का स्रोत तो भौतिकवादियों को पता ही नहीं है, न हो सकता। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड में जिसकी आस्था नहीं है, 99% अर्थ के स्रोत तो उसको पता ही नहीं होगा। 99% अर्थ के स्रोत का परिज्ञान वेदादि शास्त्रोक्त कर्मकांड उपासना कांड के माध्यम से ही संभव है। भौतिकवादियों को केवल 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, यही तो अर्थ के स्रोत हैं भौतिकवादियों की दृष्टि में। उनके भी सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। किस आधार पर अध्यात्म को, मनु के सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांत को कोई चुनौती देगा? वेद का यशोगान करे और मनुस्मृति को गाली दे, उपहास की बात है। अगर कोई वेद का यशोगान करता है तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा मनुस्मृति के पहले और अंतिम 12वें अध्याय में ब्रह्म का प्रतिपादन है, जो वेदार्थ है। मध्य के जो बाकी अध्याय हैं 10, उनमें धर्म का प्रतिपादन है। धर्म और ब्रह्म यही वेदों का तात्पर्य है। वेदों को न माने, मनुस्मृति को न माने, वैदिक संविधान को न माने तो धर्म और ब्रह्म रहित, जिसके जीवन में धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, उसका जीवन कभी सार्थक हो नहीं सकता है। आगे कोई